उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा का कोई भी संतान नहीं था। बूढ़ी अम्मा अपने घर में अकेले ही रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि वो कहीं जाकर काम भी नहीं कर सकती थी। अब बूढ़ी अम्मा के घर में एक दाना भी खाने को अनाज नहीं था। बूढ़ी अम्मा, हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। घर में एक दाना खाने को अनाज तक नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी, और ऐसे भी जीने से भी क्या फायदा है। मेरे बुढ़ऊ को तो आपने बुला लिया, मुझे बुलाने में इतना देर क्यों कर रहे हैं प्रभु। और इस तरह बूढ़ी अम्मा भगवान को कोसती रहती है। तभी बूढ़ी अम्मा को ध्यान आता है कि क्यों ना साहूकार से चलकर कुछ पैसे उधार लेकर आऊं। और यह सोचकर बूढ़ी अम्मा साहूकार के घर जाती है और जाकर बोलती है, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे देते, मेरे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। बूढ़ी अम्मा, मैं पैसे केवल जवान व्यक्तियों को देता हूँ। ऐसे भी आपका तो उम्र हो गया है। अगर जो आप मेरे पैसे लेकर मर गई तो मेरे पैसे को कौन चुकाएगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अरे सेठ जी, कैसी बात कर रहे हैं। मैं भला आपका पैसा लेकर क्यों मरूंगी? और अगर जो आपका पैसा लेके मर भी गई तो मेरा घर तो है ना, उसे आप रख लीजिएगा। बूढ़ी अम्मा, आप शायद भूल रही हैं कि आपने अपने घर को मेरे पास पहले ही गिरवी रख दिया है, और उसके बदले आपने मुझसे पैसे भी लिए हैं। उस पैसे को तो अभी तक आपने चुकाया नहीं, और अगला उधारी लेने फिर से आप चली आई। और इस तरह बूढ़ी अम्मा सेठ के सामने काफी देर तक गिड़गिड़ाती है, परंतु उससे सेठ को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और बूढ़ी अम्मा निराश होकर फिर से अपने घर चली आती है। बेचारी सोचने लगती है कि अब तो मेरे हाथ पैर भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। आखिर में मैं करूँ भी तो क्या करूँ, और कैसे अपना पेट पालूं। और तभी बूढ़ी अम्मा के दरवाजे पे एक गाय आकर चिल्लाने लगती है। गाय की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा घर से बाहर आती है तो देखती है कि गाय तो जख्मी पड़ी रहती है। और तभी बूढ़ी अम्मा, ये भगवान, ये किस जालिम आदमी ने इस गाय पर इतना अत्याचार किया है। बेचारी कितनी ज्यादा जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा उस गाय को अपने घर में ले जाती है। उसकी दिन रात खूब सेवा करती है। कुछ दिन बाद गाय ठीक ठाक हो जाती है। और तभी, हे गौ माता, अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं रोजाना तुम्हारे लिए चारा लेकर आऊं और तुम्हें खिलाऊं। तुम कहीं जंगल में चली जाओ, वहाँ पे तुम्हें भरपेट खाना भी मिलेगा और तुम सुखी से रह भी पाओगी। इस बुढ़िया की लाचारी को समझो गौ माता। गाय जब इस बात को सुनती है तो वहीं पर चुपचाप बैठ जाती है। गाय को बैठा हुआ देखकर बूढ़ी अम्मा, अरे मैं तो भूल ही गई, इस गाय को तो मुझसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? अब तो मेरे हाथ पैर भी ढंग से काम नहीं करते हैं, और ऐसे में इसका रोजाना चारा लाना भी कितना मुश्किल भरा समय रहता है। और यह बोलकर बूढ़ी अम्मा गाय के लिए चारा लाने के लिए चली जाती है। गाय बेचारी घर में अकेली ही रहती है। तभी बूढ़ी अम्मा थोड़ी देर बाद आती है तो देखती है कि गाय के मुंह के पास एक सोने का सिक्का पड़ा रहता है। बूढ़ी अम्मा देखकर सोच में पड़ जाती है कि अचानक से मेरे घर में सोने का सिक्का कौन रख के गया है। और तभी, हे भगवान, लगता है मेरे जाने के बाद मेरे घर पे कोई आया था, लेकिन कोई आकर मेरे घर पे सोने का सिक्का क्यों रख के जाएगा। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर गाय तुरंत उठकर खड़ी हो जाती है। और तभी गाय बोलती है, बूढ़ी अम्मा, आपके घर में कोई भी नहीं आया था। ये सोने का सिक्का तो मेरे मुंह से निकला है, और मेरे मुंह से सोने का सिक्का तभी निकलता है जब कोई सच्चे मन से रहता है। और बूढ़ी अम्मा, आपने तो मेरी सेवा भी की और मेरी देखभाल भी की, इसीलिए ये मेरे मुंह से सोने का सिक्का निकला है।
अब आपको कहीं भी जाकर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रोजाना मेरे मुंह से एक सोने का सिक्का निकलेगा और उसी से आपका गुजारा भी हो जाएगा। गाय की बात सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और बूढ़ी अम्मा समझ जाती है कि मेरी तो कोई औलाद नहीं थी, लगता है ये गाय ही मेरी बुढ़ापा की सहारा बनेगी। और इस तरह बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।